इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्पीच दी। तो उसके अंदर भी क्या हुआ है, यूज कार के ऊपर जीएसटी जो है इंक्रीज कर दिया गया है। तो क्या ये जो जीएसटी है, यानी अब आप एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन अगर आप अपनी कार बेचना चाहते हैं तो क्या उसके ऊपर भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया कि नेगेटिव वैल्यू के ऊपर भी क्या आपको जीएसटी पे करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही चीज़ आपको क्लैरिफाई करूंगा कि यूज कार अगर आप बेचेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी कैसे काम करेगा, प्लस एज ए नॉर्मल कंज्यूमर कैसे ये आपके ऊपर इम्पैक्ट डालने वाला है। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रॉपर आईटीआर फाइलिंग या टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, अभी ईयर एंड डिस्काउंट चल रहा है, हमारे कोर्सेज को आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो पहले तो बात करते हैं कि भाई इशू क्या है, किस टाइप की कंट्रोवर्सी यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बेसिकली बहुत ज्यादा फैल रही है कि यहाँ पे स्पीच के अंदर जैसे मैम ने ये बताया कि भाई बाइंग प्राइस है आपकी कार की 12 लाख रुपए, सेलिंग प्राइस है आपकी 9 लाख रुपए, तो मार्जिन के ऊपर आपको यहाँ पे जो है जीएसटी पे करना है। यानी आपने प्रॉफिट में तो कार बेची नहीं, आपको लॉस हुआ 3 लाख रुपए का, तो इस 3 लाख के ऊपर भी भाई आपको जीएसटी पे करना है। तो पहली बात तो ये कि मैम ने यहाँ पे थोड़ा सा गलत एग्जांपल दे दिया। ये जो फिगर्स होने चाहिए थे वो रिवर्स होने चाहिए थे। यानी अगर मैं रूल 32 सबसेक्शन 5 की बात करूँ तो वैल्यू ऑफ द सप्लाई जो होती है वो डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस के बीच में। तो यहाँ पे 12 लाख का यहाँ पे बेचा होना चाहिए था और 9 लाख रुपए का खरीदा होना चाहिए था। यानी जो 3 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट है उसी के ऊपर आपको हमेशा जीएसटी पे करना होता है। कभी भी आपका जो नेगेटिव मार्जिन होगा उसके ऊपर कभी भी आपको जीएसटी पे नहीं करना है। अब चलो ये बात भी हमें समझ में आ गई कि हमें पॉजिटिव मार्जिन के ऊपर ही जीएसटी पे करना है। तो ये भाई किसके ऊपर इंपैक्ट डालने वाला है, तो क्या ये कोई नॉर्मल पर्सन के ऊपर भी इंपैक्ट डालेगा। मान लो कोई नॉर्मल पर्सन है, वो अपनी पर्सनल कार को बेचना चाहता है, उसने अपनी कार जो है ओलेक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्टेड कर दी, उसको एक इंडिविजुअल पर्सन का कॉल आता है, डील फाइनल हो जाती है और एक इंडिविजुअल पर्सन को अपनी वो कार बेच देता है। तो भाई इसके ऊपर आपको कोई भी जीएसटी यहाँ पे पे नहीं करना है, पहले भी पे नहीं करना होता था और स्टिल अभी भी आपको पे नहीं करना है। सेकेंड सिचुएशन होती है, आजकल कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे Cars24 है, स्पिनी है, ड्रूम है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कार देखो वगैरह भी है, जहाँ पे घर पे ही आपका बंदा आ जाता है, आपकी कार की वैल्यूएशन निकाल देता है और इंस्टेंटली आप उसको कार यहाँ पे बेच सकते हो। तो एज ए इंडिविजुअल पर्सन अगर आप अपनी पर्सनल कार जो है इस टाइप के प्लेटफॉर्म या किसी भी रजिस्टर्ड जीएसटी डीलर को भी बेचते हो तो वहाँ पे भी आपको अपनी जेब से कोई भी जीएसटी यहाँ पे चार्ज नहीं करना है, ना ही गवर्नमेंट को वगैरह को पे करना है। यानी भाई जो कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजैक्शन है और कस्टमर टू जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वहां पे आपका कोई भी जीएसटी नहीं लगने वाला। तो भाई जीएसटी लगेगा किस पे, तो भाई ये इंपैक्ट डालने वाला है जितने भी मार्केट के अंदर जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज प्लेयर है जो यूज कार के अंदर डील करते हैं, जैसे कि स्पिनी हो गया, Cars24 हो गया, ड्रूम हो गया, कार ट्रेड, कार देखो कार वाले, ओलेक्स ऑटो कार सेल हो गया, और जितने भी भाई रजिस्टर्ड जीएसटी जो है डीलर्स है। तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं कि मान लीजिए एक यूज कार प्लेटफॉर्म ने मान लीजिए 2 लाख रुपए की कार खरीदी, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा खासा काम करवाया और एकदम ब्रांड न्यू कार की तरह उन्होंने उसको बना दिया। फिर 2 लाख की कार को परचेज करने के बाद में 2.4 लाख रुपीस के अंदर उन्होंने वो कार बेच दी। अब ये 40,000 रुपये का जो इन प्लेटफॉर्म ने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है, पहले ये लोग इसके ऊपर 12% जीएसटी यहाँ पे चार्ज करते थे और गवर्नमेंट को पे करते थे। अब इसकी जगह 18% जीएसटी इनको चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये जो भाई रजिस्टर्ड डीलर्स है, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, उनके ऊपर ये चीज़ इंपैक्ट डालने वाली है। उनको अपने मार्जिन के ऊपर ये जो जीएसटी है 18% वो चार्ज करना पड़ेगा और इसके अंदर ईवी को भी यहाँ पे जो है और स्मॉल जो कार्स वगैरह उसको भी यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। और इसी के साथ में अगर आप एक बिजनेस ओनर है और आपने अपने बिजनेस के नाम पे, अपनी फर्म के नाम पे कार निकाली हुई थी, उसका आप प्रॉपर डेप्रिसिएशन वगैरह भी क्लेम कर रहे थे, फिर अगर आप उस कार को बेचते हो तो भी आपके ऊपर ये वाला जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होने वाला है। अब इसकी जो मार्जिन की कैलकुलेशन है ना भाई, वो 2018 से नोटिफिकेशन निकाली हुई है और तब से यहाँ पे कॉन्सेप्ट चला रहा है। ऐसा नहीं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको काउंसिल मीटिंग के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके अंदर सिंपल सा मार्जिन का फंडा होता है, जो भी आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें से डेप्रिसिएशन जो WDV आपकी जो बुक वैल्यू होती है उसको आप लेस कर दीजिए तो आपका मार्जिन निकल के आ जाता है।
मान लीजिए मैं एक कार डीलर हूँ भाई, कार मैंने परचेज की थी 5 लाख रुपए के अंदर, मेरी बुक्स के अंदर आज उसकी वैल्यू जो है 3.6 लाख रुपीज़ है, और कार को मान लीजिए मैं 2.5 के अंदर बेचता हूँ। तो अगर मेरा मार्जिन भाई नेगेटिव है तो मेरे को कोई भी जीएसटी पे नहीं करना, लेकिन अगर मेरा मार्जिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल कंज्यूमर के ऊपर भी ये इम्पैक्ट आने वाला है कि जो बिजनेस इस सेक्टर के अंदर भाई ऑपरेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है जीएसटी की रेट इंक्रीज वजह से उनका जो मार्जिन होगा वो ऑब्वियसली बात है फ्लक्चुएट वगैरह होगा, तो हो सकता है ये अपना जो एक्स्ट्रा पास है वो अल्टीमेटली डायरेक्ट एंड कंज्यूमर के ऊपर पास करे, तो भाई उनको डेफिनेटली ये इम्पैक्ट वगैरह पड़ सकता है। सो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये 18% जो जीएसटी है वो आपको नेगेटिव मार्जिन पे नहीं करना, वो सिर्फ पॉजिटिव मार्जिन पे करना है। और आप और मेरे जैसे जो भी जो सैलरी पर्सन है जो अपनी पर्सनल कार जो है एक दूसरे लोगों को बेच रहे, वहां पे आपको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना, और अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को भी बेचते हैं तो वहां पे भी आपको उनसे जीएसटी चार्ज वगैरह नहीं करना है। गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।